मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय आईएसओ से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। पशुओं को सही समय पर इलाज के लिए अस्पताल लाया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन ज्यादातर पशुपालक जानकारी के अभाव में पशु का इलाज ससमय नहीं करा पाते हैं, जिससे पशुओं की मौत हो जाती है। ज्यादातर लोगों या पशुपालकों में जानकारी का अभाव है कि बेगूसराय जिले में पशु का ऑपरेशन कराना संभव नहीं है, जबकि यहाँ बड़े बड़े पशु और पालतू जानवर के लगभग सभी तरह के ऑपरेशन किया जाना संभव है। ऐसा ही मामला विगत दिनों देखने को मिला जब बेगूसराय शहर के रतनपुर निवासी विशाल कुमार ने अपने 1 माह के पालतू खरगोश को इलाज कराने के लिए अंबेडकर चौक स्थित जिला पशु अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने देखा कि खरगोश का दाहिना पैर की हड्डी टूटकर 2 इंच बाहर निकल गई है। जिसके बाद जिला पशु शल्य अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर संतोष कुमार ने खरगोश का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन लगातार 3 घंटे तक चला, जिसमें टूटी हड्डी में पिन लगाकर उसकी सिलाई की गई। ऑपरेशन से पहले खरगोश को बेहोश भी किया गया। ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही खरगोश होश आते ही चलने लगा। इस बाबत जिला पशु शल्य अधिकारी ने बताया कि इस अस्पताल में 24x7 कार होते हैं और ऑपरेशन भी किया जाता है। पशुपालकों के पशु में अगर कोई भी किसी तरह की तकलीफ हो तो उसे ससमय रहते वो अस्पताल आए। कितना भी मुश्किल ऑपरेशन होगा वो किया जाएगा। यहाँ सभी सुविधा उपलब्ध है। ये सर जो खरगोश का ऑपरेशन किया गया है, क्या कैसा था, क्या था पूरा मामला, कब इसे चोट लगी, क्या था पूरा मामला, जैसा डिटेल बताएं। एक 1 माह का खरगोश विशाल नाम का लड़का लेके आया था रतनपुरा का। उसमें पिछला पैर के टिबिया बोन फ्रैक्चर था, कंप्लीट फ्रैक्चर था। उसमें हड्डी बाहर निकला हुआ था करीब 2 इंच के आसपास। और अगर उसको ससमय हम लोग उसका ऑपरेशन नहीं करते तो उसके इन्फेक्शन के कारण हो सकता है खरगोश मर सकता था। और खासकर देखे कि खरगोश का जो मालिक था उसको बहुत लगाव था उस खरगोश से, तो बोला नहीं सर जैसे भी हो इसका ऑपरेशन होना चाहिए। हम बोले कि थोड़ा सा रिस्क भी है उसमें, क्योंकि नवजात था। और खरगोश में रिस्क इस मायने में होता है कि उसको बेहोश करना थोड़ा सा टफ काम है, और बेहोश करके वापस होश में लाना टफ काम होता था। लेकिन फिर भी हमारा टीम डॉक्टर विष्णु और डॉक्टर संतोष दोनों मिल के इसको बहुत सफल से किए। बोन, उसका जो बोन टूटा हुआ था कंप्लीट, चूँकि फ्रैक्चर था तो पिनिंग करना मस्ट था। तो हमने किसी तरह जुगाड़ करके उसको पिन का भी इंतज़ाम किया, उसका पिनिंग क्रॉस पिनिंग लगाया। लगाने के बाद उसको स्टिच किए। स्टिच वगैरह करने के बाद हम लोग को बहुत खुशी तब हुई जब खरगोश उछलने लगा, तुरंत ऑपरेशन के तुरंत बाद। और ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात थी भी, और लगा कि हम लोग का प्रोफेशन कुछ कर सकता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि मेरा जो ये ऑपरेशन करने की जो टीम थी वो 7 बजे रात से एक्टिव हुई, और करीब 10 बजे तक हम लोग इस काम को कंप्लीट कर पाए। और आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि रात में क्यों किया, तो मेरा हॉस्पिटल ही 24x7 चलता है। तो सर ये ऑपरेशन कितना आप मान रहे थे कि एक डिफिकल्ट था या क्या, या बड़ा आसान था, क्या लगा? नहीं, ये ऑपरेशन तो बहुत ही डिफिकल्ट था। खासकर जो हम बताए कि इस कंडीशन में छोटा नवजात को खरगोश जो ऐसी बहुत जल्दी हल्का सा भी उसको स्ट्रेस देंगे मर जाता है, उसी कंडीशन में उसको बेहोश करके उसको ऑपरेशन करना और पुनः पूर्व की तरह होश में ले आना। वीडियो में आपने देखा भी होगा कि खरगोश एकदम उछल रहा है ऑपरेशन के बाद, तो वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमारी टीम ने उसको बेहतर ढंग से किया। इसके लिए हम अपने टीम के तरफ से टीम को हम धन्यवाद देते हैं, और उन लोग के काबिलियत को भी हम सलाम करते हैं। सर एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो आम लोगों में ये है कि जो यहाँ का पशु चिकित्सालय है वहाँ ऑपरेशन नाम की कोई सुविधा है नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक भ्रम की भी स्थिति है, तो क्या नहीं, हमारे यहाँ लार्ज एनिमल में तो चूँकि हमारे जो डॉक्टर का टीम है बहुत जगह देहात में यहाँ जाके खुले आसमान के नीचे भी बड़े एनिमल में सीजरियन वगैरह कर चुके हैं। और जहाँ तक छोटे जानवर की बात है, कुत्ता, खरगोश, बकरी, उसका ऑपरेशन हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी है, हम लोग उसमें काम भी करते हैं।
और अब तक लगभग 10 ऑपरेशन यहाँ हम लोगों ने किया भी सक्सेसफुल। हमारे पूर्ववर्ती जो पशु चिकित्सक थे, शल्य पशु चिकित्सक, वो भी किए, और ये मेरे पीरियड का ये पहला ऑपरेशन है। लेकिन होता है यहाँ ऑपरेशन, बशर्ते कि एक्चुअली मेरे पास सुविधा सब है, ऑनर को उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत सारे पेट लवर्स हैं जो कि चाहते हैं कि हम इस तरह का सुविधा ले सकें, तो यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत। सर, आपने इस खरगोश का ऑपरेशन किया और जो खरगोश शायद मर भी सकता था उसको जीवित किया, तो आपके लिए कितना टफ काम लग रहा था या आपने बड़ी आसानी से कर दिया? और कितना अगर मुश्किल था तो कितना मुश्किल? एक्चुअली 1 माह के बच्चे को, रैबिट को ऑपरेशन करना आसान नहीं रहता है, क्योंकि उसे जो बेहोश करना है, बेहोश करके फिर वापस से लेके आना। लेकिन हमारे जो वीएस सर जो नए ज्वाइन किए हैं, जिनका नाम जो है डॉक्टर सुनील सर हैं, तो उन्होंने हम लोग का हौसला अफजाई किया। उन्होंने बोला कि आप लोग करो, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। और हम लोग ने बड़े उत्साह के साथ इस काम को किया। थोड़ा क्रिटिकल था, लेकिन हमें विश्वास था कि हम लोग कर लेंगे, और फाइनली हम लोग कर लिए। तो क्या क्या उसमें ऑपरेशन में क्या क्या किया, शुरुआत से थोड़ा सा बताइए, किस तरीका से उसके हड्डी का ऑपरेशन? एक्चुअली हड्डी जो है, पीछे की हड्डी जो दोनों टूट के बाहर दिख रही थी, तो उसके बाद उसको पहले जो है हमने साफ़ सफाई किया, ठीक है, बेटाडीन के हेल्प से साफ़ सफाई किया। उसके बाद उस जो है ना एनेस्थेटिक ड्रग देते हुए उसे बेहोश किया गया। ओनर का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने उसके बाद फिर उसको पिन लगाया गया। पिन लगाने के बाद दोनों जो टूटे हुए जो बोन थे उसको आपस में जोड़ के, उसके बाद उसे सिलाई करके उसे फिर बैंडेज कर दिया गया। और हाँ, वो पिन अंदर ही रहा। 10 से 12 दिन के बाद जब वो बोन अपने आप जुट जाता है, तो पिन को थोड़ा सा बाहर छोड़ा गया है, उसको खींच के बाहर निकाल लिया जाएगा, तो वो वापस से बोन जो है वो जुट जाएगा। तो अब क्या स्थिति है खरगोश की? अभी वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अभी जो 3 दिन का उसको एंटीबायोटिक है। कल भी वो जो ओनर थे वो आए हुए थे खरगोश को लेके, और ओनर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थे। उनकी प्रसन्नता जो है वो हमने व्हाट्सएप में भी दिखाया, और काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थे, और अभी वो खरगोश बहुत अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर विष्णु प्रभाकर है, मैं वेटनरी सर्जन हुआ। सर, वो जो शहर में या पूरे ज़िले में ये बात कही जाती है कि जानवरों का ऑपरेशन करना अभी संभव नहीं है होता है, या यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिससे जानवरों का ऑपरेशन किया जा सके। तो एज ए पशु चिकित्सक आप क्या मानते हैं कि क्या बेगूसराय में ये संभव है जानवरों का जो ऑपरेशन है? खासकर आप देखिएगा कि बेगूसराय ज़िला जो है, मान लीजिए गाय भैंस या बकरी, यही सब पशु का ज़्यादा है। तो अगर इनमें ऐसे क्रिटिकल स्थिति आ जाती है तो क्या ऑपरेशन संभव है? देखिए, ये पूरी तरह से किसानों के बीच जो है भ्रम की स्थिति है कि पशुओं का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है या पशुओं का ऑपरेशन नहीं होता है। अभी जितने भी पशु, और ये ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे पास जो पशुपालक आते हैं, वो जो है इस स्थिति में आते हैं कि उनको जब देखते हैं कि कोई चारा नहीं बचा हुआ है, अब पशु या तो अंतिम अवस्था में है, वो तो या तो मर जाएगा, तब उनको लगता है कि चलो अब जो है इसका ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पशुओं में भी जैसे मनुष्यों में ऑपरेशन होता है, वैसे ही पशुओं में भी सारा ऑपरेशन होता है, और ये सक्सेस भी होता है। सिर्फ और सिर्फ जागरूकता का ज़रूरत है कि उनको हमारे पास सही समय में आना होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी गाय का सिजेरियन करना है। गाय का अगर पेट में बच्चा फंसा हुआ है और वो किसी भी प्रकार से हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसका एक ही उपाय है सिजेरियन। अगर वो गाय जब गाय की स्थिति ऐसी है कि उसको हम लोग जब ऑपरेशन जो हम लोग करें तो उसको वो अच्छे से सहन कर सके, अगर उस स्थिति में हमारे पास आता है तो ये ऑपरेशन सक्सेस होने का बहुत ही ज़्यादा संभावना रहेगा। लेकिन वो लोग गलती कहाँ कर देते हैं, पूरी तरह से उनको पता है कि ये बच्चा नहीं निकल सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से जब उस गाय का स्थिति खराब हो जाता है और गाय मरणासन स्थिति में आ जाती है, तब हमारे पास आते हैं। और उस स्थिति में जब ऑपरेशन करवाते हैं और किसी कारणवश से गाय सक्सेस नहीं होती है, तो उनके मन में ये जाता है कि ये बड़े पशुओं का ऑपरेशन संभव नहीं है। जबकि हम यहाँ गलती क्या हुआ, गलती हो गया कि उनको सही समय पर हमारे पास आना था। जैसे आप देखिए, जो छोटे पशु है उसके जो ऑनर होते हैं उनसे बहुत लगाव होता है, और वो थोड़ा जागरूक होते हैं और वो सही समय पर आते हैं।
आपसे पिछले बार भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो आपने देखा था कि एक कुतिया में जो डॉग में एक ऑपरेशन हुआ था, और देखा था कि आपने कितना वो आप कठिन ऑपरेशन था, लेकिन उसको हम लोगों ने सही सलामत किया, और वो जो है आज वो जो है आपका पेट एनिमल डॉग जो है आज सही सलामत अभी भी जो है घूम फिर रहा है। तो यहाँ पर सभी जानवरों का ऑपरेशन होता है, गाय का भी होता है, बकरी का भी होता है, और आपको जो है पेट एनिमल जो आते हैं उनका तो होता ही है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ उनको जागरूकता की। अच्छा, 100 जो खासकर गाय और भैंस की बात करें तो इनको कभी-कभी लाना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे में क्या आप जहाँ पर ये वो लोग रहते हैं वहाँ जाकर मतलब ऑन फील्ड में भी जाकर आप लोग ऑपरेशन का काम करते हैं क्या? बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि लार्ज एनिमल है और वो पशुपालक लाने में संभव नहीं है, तो हमारी टीम जो है यहाँ से जाएगी और हम लोग उसका ऑपरेशन वहाँ ऑन द स्पॉट करेंगे। कहीं भी गांव देहात स्वास्थ्य में और कहीं भी बेहतर ट्रॉमा हो मेडिकल रहा हो, सुविधा के एक्सीडेंट क्षेत्र हो में रहा हो, बेगूसराय जिला एक सभी मेडिकल केस हब का बनता इलाज जा यहाँ रहा पे है। होगा। खासकर उसके गंगा लिए पर पूरा सिविल फैसिलिटी है हम लोग NH-31 का ICU विकास, है, प्लस विभिन्न वहाँ पे इंडस्ट्री के ट्रीटमेंट विकास के है, कारण सब चीजें यहाँ होगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग होने